हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गणेशाय नमः। मैत्रेय उवाच मनोस्तु शत्रुरूपायां तिस्र कन्या सदधिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिर्विश्रुतः आकूतिमृषे प्रादात् अपि भ्रातृमतिं नृप पुत्रिका धर्ममाश्रिष्ये शत्रुरूपानुमोदितः। आगे ये एक कन्या का विवाह हुआ करदम प्रजापति के साथ में, मनु और शत्रुपा की देवहूति नाम की कन्या। उसके बाद में दूसरी जो आकुति नाम की कन्या थी वो रुचि नाम के प्रजापति को प्रदान की। वो रुचि नाम के प्रजापति के द्वारा उसके तोष प्रतोष संतोष भद्र शांति इडस्पति इद्म कवि विभू स्वर्ण सुदेव रोशन आदि 12 पुत्र हुए। ये धर्म के अधिष्ठात्रा हुए। और तीसरी कन्या जो प्रसूति थी वो प्रसूति नाम की कन्या ब्रह्मा के पुत्र थे दक्ष नाम के प्रजापति, उन दक्ष प्रजापति को प्रदान की गई। दक्ष प्रजापति ने प्रसूति नाम की कन्या के द्वारा 16 कन्याओं को प्राप्त किया। वो 16 कन्याएं ब्रह्मा की आज्ञा से ऋषि महर्षियों को प्रदान की गई। उनमें जो छोटी छोटी लड़की थी जिसका नाम सती था वो भगवान शंकर को प्रदान की गई। शंकर भगवान सती को लेकर के और नारायण कैलाश चले गए। कैलाश में भगवान शंकर सदैव शाश्वत विद्यमान रहते हैं। उनको तपस्या की लगी रहती है, वो अपने तपस्या में मग्न रहते हैं। एक समय सृष्टि के कार्य के लिए देवताओं ने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा का अधिपति दक्ष प्रजापति ही था। माने अलग अलग प्रजापति प्रजा का पति, तो ये सब प्रजापति हुए हैं। समय समय पर इनको त्रिलोकी का आधिपत्य प्रदान किया गया है, राजा बनाया गया है। इंद्र तो होता ही है, इंद्र अलग होता है, उसकी उपाधि अलग होती है, लेकिन प्रजापति इंद्र से भी बड़ा होता है और वो उसके द्वारा यज्ञ यजन आदि कार्य सृष्टि का कार्य उसकी आज्ञा से होते हैं। तो वो प्रजापति का पद दक्ष प्रजापति को दिया हुआ था। दक्ष प्रजापति ने सृष्टि के कार्य के लिए देवताओं की सभा बुलाई। सभी देवता आ गए, बैठे हैं। भगवान शंकर को भी बुलाया गया था। तब भगवान शंकर भी वहां पधारते हैं और आकर के बैठ जाते हैं। शंकर भगवान ने न तो देवताओं का अभिवादन किया और न ही दक्ष प्रजापति का अभिवादन किया। ऐसे ही चुपचाप मस्त, गले में उनके मुंडों की माला है, साथ में भूत पिशाच डाकिनी साकिनी ब्रह्मरक्ष बेताल कुष्मांड भैरव क्षेत्रपाल योगिनी नंदी भृंगी, ये सब उनके साथ में अपने दल बल के साथ में एक तरफ बैठ गए। सती को अपनी गोद में बिठा रखा है। सती का लाड प्यार भगवान शंकर बहुत ही ज्यादा करते हैं। उसको गोद में बिठा रखा है और उसका लाड प्यार करते हैं भगवान शंकर। कोई उनको शर्म नहीं है, कोई शंका नहीं है, मस्त बैठे हैं और बैठे हुए उनका लाड प्यार कर रहे हैं। तो किसी ने उनमें से एक ने, जो भग था, भगनाओं का जो देवता था, उसने नेत्रों से दक्ष प्रजापति को संकेत किया कि देखो आपका जो छोटा ही छोटा लाडला जवाई राणा है उसकी दशा तो देखो कैसा है, क्या कर रहा है सभा के बीच में, और कोई सभ्यता नहीं है। सती को गोद में बिठा रखी है। दक्ष प्रजापति ने देख करके खड़े होकर के सभी सभागणों को बोला, देखो सभा सदगण, मेरे को आप कभी भी उलाहना मत देना। मैं दंडधारी हूं और मैं किसी को अपराध को क्षमा नहीं कर सकता।
देखो आपके सामने ये जो शंकर है, ये मेरा अभिवादन किए बिना, सभा को कोई अभिवादन किए बिना ऐसे ही आकर के बैठ गया, और भूत प्रेत पिशाच आदि को साथ में लिए हुए है। इसको होश नहीं है सभा में कैसे बैठते हैं, सभा का कैसा आदर किया जाता है, हम सभा में किस लिए आए हैं, इसका को ज्ञान ही नहीं है। और तो और ब्रह्मा की आज्ञा से मेरी अमृत तुल्य जो लड़की है, कन्या है, ये इस दुष्ट को जैसे सर्प को दूध पिलाने के समान मैंने इसको प्रदान कर दी। इसका मेरे को बहुत बड़ा पश्चाताप हो रहा है। इसमें सभ्यता का कोई गुण भी नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। किसका मान करना चाहिए, अपमान करना चाहिए। अरे मैं गुरुतुल्य हूं, ससुर है, पिता है, माता है, ये गुरु के बराबर मान के पात्र होते हैं। मेरा इसने मान सम्मान नहीं किया, कम से कम पद की गरिमा तो इसको रखनी चाहिए। आज से मैं श्राप देता हूं, आज के बाद में कोई भी देवता इसके बराबर कोई बैठा, इससे कोई बोलचाल की, इसके आना जाना करा, तो मैं उसको देवताओं की पंक्ति से मुक्त करता हूं। इसको तो करता ही हूं, इसका कोई भी सहयोग करेगा वो भी मेरे द्वारा दंड का पात्र होगा। आज से ये शंकर देवताओं के रूप से मुक्त है। आज के बाद में कोई भी इसको देवता नहीं कह सकेगा। ये कहीं भी यज्ञ या कर्म होता हो, कहीं भी कोई के घर में, किसी के आश्रम में कोई प्रकार का मंगल कार्य हो, उसमें इसको नहीं बुलाना है। आज के बाद में ये किसी के भी नहीं जाएगा। ये न्यात बार है, इसको मैंने अपनी न्यात से अलग कर दिया है। भगवान शंकर ने सुन लिया, और भृगुजी महाराज अपने दाढ़ी पंपोल करके कहते हैं कि हाँ ऐसे बात तो ठीक है। ऐसे अपने दाढ़ी को पकड़ ली और दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, ऐसे मौन होकर के उसका समर्थन करते हैं। जब भृगुजी ने समर्थन किया तो सभी देवताओं ने भी समर्थन कर दिया। साधु साधु अच्छी बात है। नंदीश्वर ने देखा, अरे इतनी बड़ी बात हो गई। जो भूत भावन है, जो परमात्मा है, जो परमेश्वर हैं, जो सदा मंगलदायक हैं, जो मंगलमय हैं, जो ज्ञान के और कल्याण के स्वरूप हैं, उनका इतना बड़ा निरादर हो रहा है। ये दक्ष कैसे हो सकता है? शंकर भगवान को प्रणाम करके और नंदीश्वर कहते हैं, सावधान, ये दक्ष प्रजापति आज से इसी क्षण से ये बकरे के तुल्य हो जाए। इसका मस्तक बकरे के तुल्य है। ये बकरा है, ये दक्ष प्रजापति नहीं है। बकरा क्या करता है? मैं बो ऐसे करता है। क्या करता है? ऐसे ये बकरा कर रहा है जैसे करता है। इसलिए बस्तमुखी है, ये बकरे के मुख वाला है। ये मेरा श्राप है। दूसरा श्राप इस सभा को देता हूं। ये जितने भी देवता लोग हैं, ये सब वेद मार्ग से भ्रष्ट हो जाएंगे, अभक्ष भक्षण करने वाले हो जाएंगे, ऐसो से शोषण करने वाले हो जाएंगे, ऐले ये लेन करने वाले हो जाएंगे। और ऐसा करने से ये अपने तप और अपने पुण्य से क्षीण हो जाएंगे, और ये दानवों के द्वारा बार बार पराजित होंगे, ये शक्तिहीन हो जाएंगे। ये मेरा श्राप है। और ये भृगु आदि मुनि बैठे हैं ना, जो मीठा खाने के लिए आए हुए हैं, इनको मैं श्राप देता हूं। आज के बाद में ये ब्राह्मण वेद मार्ग से भ्रष्ट हो जाएंगे। ये जितने भी सभासद में बैठे हुए साधु गण हैं, ब्राह्मण गण हैं, ये अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देंगे। ये वेद को बेचने वाले हो जाएंगे। इतना ही नहीं, ये अपने स्वार्थ के लिए अपने अनुकूल धर्म का परित्याग करके
प्रतिकूल धर्म के लिए भी यज्ञ अनुष्ठान करने वाले हो जाएंगे। भृगु जी महाराज से सहन नहीं हुआ, ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। अरे तेरी इतनी बड़ी औकात। भृगु महाराज खड़े हो गए, हाथ में जल लेकर के कहा, आज के बाद में ये शंकर के जितने भी अनुयायी हैं ये सब शिव तत्व से हीन हो जाएंगे। केवल गांजा पीना, रगड़ रगड़ करके भांग पीना, उल्टा लटकना, जटा धारण कर लेना, अनेक प्रकार की मालाएं और इस प्रकार से पाखंड पूर्वक अपने रूपों को धारण करना, यही सब हो जाएगा। ये शिव के अनुयायी शिव दीक्षा से हीन हो जाएंगे, ये मेरा श्राप है। भगवान शंकर ने देखा, मत मेरा चुपचाप बैठा था, ये सृष्टि का कल्याण हो रहा था, यहाँ अकल्याण हो गया, चलो यहाँ से हमें उठ करके चला जाना चाहिए। भगवान शंकर अपने गणों के साथ में उठ करके चले गए। दक्ष प्रजापति ने बहुत ही जल्दी सृष्टि के कार्य के लिए एक विशाल यज्ञ का समारंभ किया। भगवान शंकर कैलाश में विराजमान हैं। भगवती सती कंदुक क्रीड़ा करती है, गेंद खेलती है। भगवान शंकर के गण उनको खिलाते हैं। कभी सुक और सारिका उनके साथ खेलती है, कभी गुड्ढा गुड्ढी बनाती है। अनेक प्रकार के खिलौने हैं, उनसे भगवती सती खेलती है। और बड़ा विशाल कैलाश है, उसमें जो मन में आए वही प्राप्त होता है। इधर अचानक एक दिन आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं दक्षिणी की तरफ, और विमानों में बैठी बैठी औरतें मंगल गान करती हुई जा रही हैं। कहीं कहीं किसी के जुड़े में पुष्प लगे हुए हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, तो कैलाश में पुष्पों की वर्षा सी हो रही है। सती जाकर के भगवान शंकर से कहती हैं, हे नाथ, आज आकाश मार्ग से ये इतने विमान किधर जा रहे हैं? औरतें जा रही हैं विमानों में बैठ करके। भगवान शंकर नेत्र मूंद करके ध्यान लगाते हैं। सती से कहते हैं, हे सती, तुम्हारे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा विशाल यज्ञ है, उस यज्ञ में तुम्हारी बहनें और अन्य देवता लोग जा रहे हैं, उसी का ये तुमुल है, उसी की आवाजें सुन रही हैं। नाथ, हमें भी वहां जाना चाहिए। मेरी बहनें आई हैं, उनके कितने पुत्र हो गए होंगे, उनको मैं देखूंगी, उनको मैं उपहार प्रदान करूंगी। हैं, मुझे कितने दिन हो गए हैं, 12 स्मृति पूरी गए। भगवान शंकर बोले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें न्योता ही नहीं दिया। तुम्हें मालूम है उस दिन मैंने क्या अपराध किया था? तुम्हारे पिताजी को कुछ बोला, उसके बावजूद भी मेरे को इतना अपमानित किया, और अब मैं कहां जाऊं, किसके यहां जाऊं? उसने ये कह दिया कि कोई इसको बोलेगा, बतलाएगा, इसका धूना पानी बंद है, तो जाऊं कहां? और बिना बुलाए अपने पिता के घर में भी जाना अनुचित है। सती, मेरी बात तो मानो तो अच्छी बात है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, और तो कोई बात नहीं है। अगले के घर में मंगल है, तुम जाओगी और वहां वो तुम्हारा अपमान करेगा, तो उसके मंगल में बाधा पहुंचेगी, क्या फायदा है? अगर उसके याद आएगी तो हम जरूर जाएंगे। मेरे कोई प्रकार का मान अपमान नहीं है, तुम्हारे पिता से मैं रुष्ट नहीं हूं, परंतु मैं करूं भी तो क्या? तब सती रुक जाती हैं। कुछ काल बाद में फिर विमान जाते हैं, फिर उद्यत होती हैं। बार बार ऐसा देख करके वो रोने लग जाती है। सती को रोते हुए देख करके भगवान शंकर बोलते हैं, तुम जाना चाहती हो ना? क्या करूं, मेरा मन कर रहा है, जाओ। भगवान शंकर ने नेत्र मूंद करके सोचा, सती का विनाश निश्चित है, लेकिन कैलाश में तो कोई मरता ही नहीं है, यहाँ झूठा स्मशान बनाने से मतलब ही क्या है? इसका विनाश दोनों तरफ से है। होई है सोई जो, होई है
महादेव की जय। भगवती सीता की सती के साथ में उसकी कंदुक है, उसकी सुख है, सारिका है, उसके खेलने के जितने भी साधन हैं उनको साथ कर दिए, बहुत सारे उपहार दे दिए। नंदी भृंगी आदि भगवान शंकर के जो गण हैं उनको साथ कर दिया और बड़े प्रेम से जाओ, आनंद पूर्वक। मेरा जाना अनुचित है, कहीं वो नाराज हो जाएंगे, अगर बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा, आप पधारो। सती को विदा कर दिया। सती वहां पहुंचने के कुछ इधर ही अपना संदेश पहुंचाती हैं, अपना दूत भेजती हैं कि मैं आ रही हूं, मेरी व्यवस्था किस प्रकार से क्या है, सूचना होनी चाहिए। तो उसकी कोई सुनाई नहीं हुई। सती ने देखा यज्ञ कार्य में पिताजी ज्यादा व्यस्त हैं, इसलिए मुझे चलना चाहिए, तो चली जाती हैं। और जाकर के उसको देख के सब हक्के बक्के रह गए, अरे ये कैसे आ गई, अरे राम राम क्या होगा, कोई बतलाओ मत इसको। तो देवताओं ने, ऋषि महर्षियों ने, किसी ने उसके साथ में कोई बात नहीं की। भगवान शंकर के गण नंदी भृंगी वो एक तरफ खड़े हैं सती की सेवा में। सती ने इधर उधर देख करके देखा कोई नहीं बात कर रहा है। पिता के सामने जाती हैं, पिताजी मुंह हटा करके इधर से उधर चले जाते हैं, सती से बात नहीं करते हैं, मिलते नहीं हैं। सती के मन में विचार हुआ, पिताजी ने मेरे से बात ही नहीं की, हो सकता है वो ज्यादा काम में व्यस्त हैं। चलो अपनी माता के पास जाती हैं, अपनी बहनों के पास जाती हैं। बहनें तो बात ही नहीं करती हैं। माता ने थोड़ा सा उसको समादर किया, बैठने के लिए कहा, वो बैठती नहीं है, लेकिन क्योंकि वहां भी उसका जो माहौल है, जो वहां का जो वातावरण है, वहां की जो दृष्टि है, वहां का जो स्वरूप है, वहां का जो पर्यावरण है, वो सती को चुभने लग गया। तो यज्ञ की तरफ जाती है कि जहां यज्ञ हो रहा है वहां चल के देखती हूं। तो यज्ञ की तरफ देखा तो यज्ञ मंडप में जितने भी देवता हैं, ऋषि महर्षि हैं, उनका स्थान नियुक्त किया हुआ है। ये अमुक का स्थान है, ये अमुक का स्थान है। रुद्र भागम, अलग अलग देवताओं के अलग अलग भाग प्रदान किए हुए हैं, लेकिन रुद्र का भाग नहीं है। रुद्र भागम दृष्टवा, भगवान रुद्र के भाग को न देख करके सती के मन में क्रोध आ गया। भगवती सती दक्ष प्रजापति को कहती हैं, हे दक्ष, मुझे तुम्हारी पुत्री कहलाने में शर्म आ रही है। जो शिव ये 2 अक्षर का उच्चारण करने मात्र से नारायण सब प्रकार के अमंगल नष्ट हो जाते हैं और मंगल ही मंगल व्याप्त हो जाते हैं, ऐसे कल्याणकारी भगवान शंकर का विरोधी इस त्रिलोकी में कोई नहीं है तेरे सिवाय। तुम कितने दुर्भाग्यशाली हो जो तुमने अमंगल को न्योता दिया है और मंगलकारी भगवान शंकर का तुमने निरादर किया है। मैं अभी इसी समय इस देह का परित्याग करती हूँ, मुझे शरीर नहीं चाहिए। मैं दाक्षायणी नहीं कहलाना चाहती,
मैं दक्ष पुत्री, भगवान शंकर कहेंगे दक्ष पुत्री दाक्षायणी, तो मुझे लज्जा आती है, इस शरीर से भी मुझे लज्जा आती है। जैसे कोई बेकार वस्तु को खा ली तो उसको पचने से पहले उल्टी कर देना अच्छी बात है, उल्टी करके उसको निकाल देना चाहिए। वैसे ही मैं ये चाहती हूँ कि शरीर का परित्याग कर देती हूँ, मुझे तुम्हारे द्वारा ये पाला पोसा शरीर नहीं चाहिए। इसलिए मैं अभी योगाग्नि में, यज्ञाग्नि में नहीं, योगाग्नि में मैं अपनी योग के द्वारा स्वयं प्रकट करके अग्नि को, और मैं अपने शरीर को दग्ध कर देती हूँ। ऐसा कर उस समय जब ललकारने लगी भगवती सती, उस समय नंदी भृंगी आदि भगवान शंकर के गण दक्ष प्रजापति को मारने के लिए दौड़ते हैं। सती ने अपने योग बल से उनको वहीं रोक दिया, स्तंभित कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। और आसन लगा करके और ध्यान लगा करके अग्नि का आह्वान किया, और देखते देखते ही वो भगवती सती अपने देह का जला करके भस्म कर देती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, जगदम्बा भवानी की जय। सती ने देह परित्याग कर दिया। ये बात सबके खटकी, सबने कहा ये बहुत बड़ा अमंगल हुआ है, अब क्या पता क्या होगा, उस वो त्रिशूलधारी क्या पता क्या करेगा। ये दक्ष प्रजापति ने अच्छा नहीं किया है, लेकिन उसको बोल करके कौन कहे। इधर नारद जी महाराज ने सोचा कि भाई जावे जी को तो चलो जाए, पढ़े आयडन सगड़ा याद करे, आयडो याद रहे, गैडन से भूल जाए। आज मौको हुआ है, भगवान शंकर क्या करना कौन है बेटा, कोई परिवार तो हाथ को नहीं। ये वास्ते भगवान शंकर के पास में श्री नारद जी महाराज पधारते हैं बैठक के लिए। शंकर भगवान के सामने जाकर के उनका समादर किया और सती के देह त्याग संबंधी सूचना शंभु को प्रदान की। भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने अपने जटा को उठा करके और पृथ्वी पर मारा। भयंकर गर्जना हुई, पृथ्वी कंपायमान हो गई, बिजलियां चमकने लग गई, मेघ गर्जन करने लग गए। और उसी समय भगवान की उस जटा से जो एक बाल उखाड़ करके उन्होंने उस पर्वत पर मारा था, उससे वीरभद्रावतार भगवान की जय, वीरभद्र भगवान प्रकट हुए। भगवान वीरभद्र बोले मुझे क्या करना है, क्या मुझे क्या आज्ञा है। भगवान शंकर ने कहा दक्ष के प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दो और उसके सिर को उस यज्ञ कुंड में डाल दो, ये मेरी आज्ञा है। अब वो वीरभद्र भगवान रास्ते में चलते हैं तो मन में सोचते हैं मेरे हाथ में त्रिशूल है, अगर मैं चाहूं तो त्रिशूल को अगर पृथ्वी में मारूं तो इस पार से उस पार चली जाए, इतनी मेरे में ताकत है। उनके चलने से 49 मरुदगण चलते हैं, भयंकर आंधी तूफान गर्जना ये सब होते हुए उत्तर दिशा से भयंकर तूफान आता हुआ देख करके यज्ञ पत्नियां सोचती हैं हो न हो अब उत्पात होगा ही। सती ने देह परित्याग की और भगवान शंकर का जो निरादर है, ये कोई न कोई भयंकर उत्पात होने वाला है। तब तक तो वो अंधड़ आया, वो यज्ञ के जो यूप थे, खंबे थे, वो उखाड़ करके ले गया। अग्नि इधर उधर हो गई, सब भटक गए, कोई गिर जाता है, कोई पड़ जाता है, किसी के हाथ पांव टूट जाते हैं, सबकी आंखें में रेत अंदर से, और सब परेशान हो जाते हैं, इधर उधर पड़ते हैं। तब तक वीरभद्र भगवान जा करके और किसी के दाढ़ी पकड़ करके खींचते हैं, भृगु की दाढ़ी खींच ली, और पूका है उनके दांत तोड़ डाले, भगे हैं उनके नेत्र फोड़ डाले, किसी के हाथ पांव तोड़ दिए उस आंधी के माध्यम से ही। और दक्ष प्रजापति के सिर को अपने त्रिशूल से काटते हैं, लेकिन कटता नहीं है। भगवान शंकर का ध्यान करके वीरभद्र भगवान सोचते हैं कि मैं त्रिशूल को पृथ्वी के आर पार कर रहा था, अरे ये दक्ष प्रजापति का गला ही नहीं कट रहा है इससे, तो
क्या हुआ, ये क्यों नहीं कट रहा है? तब आकाशवाणी हुई कि नंदी के द्वारा श्राप दिया हुआ है कि तुम्हारा सिर वस्त्र मुख के बराबर हो जाए, बकरे का सिर हो जाए। और इन देवताओं ने वेद मार्ग का परित्याग कर दिया और क्या करते हैं, अब बलि चढ़ाते हैं। बलि के लिए देवताओं से पूछा कि भाई आपको कैसी बलि चाहिए? बोले सिंहा नहीं वह। बोले सिंह बहुत बड़ो विशाल हुआ है, जंगल का राजा होता है, आपको सिंह की बलि चढ़ाए? बोले ना ना, उसका डर लगता है। सिंहा नहीं वह, गजा नहीं वह, हाथी की बलि भी मुझे हमें नहीं चाहिए। व्याघ्रा नहीं बचा, नहीं बचा, और व्याघ्र भी उनके इसके भी ये हाथों में नाखून होते हैं, वो काट डालता है, दांत भी उसके विशाल होते हैं, इसलिए व्याघ्रा नहीं बचा, नहीं बचा। अजापुत्रम बलिम दद्यात, बकरी के बेटे की बलि दे दो मानतो है। देवाहा दुर्बल घातकाहा, देवता लोग भी दुर्बल पर ही चढ़ते हैं, दुर्बल का ही घातक देवता करते हैं। बलवान को वो भी नहीं चाहते हैं, बलवान की बलि नहीं चाहते। बेचारा कमजोर है जो मैं करता है, वो कमजोर है, निर्बल है, दुर्बल है, उसका घात करते हैं। लोलुप हो गए, यज्ञ हवि का परित्याग कर दिया और वो मांस भक्षी हो गए देवता। बकरे की बलि चढ़ानी है, इसके लिए छुरी तैयार की हुई थी, बकरे को बांधा हुआ था, वहीं छुरी रखी हुई थी। ये आदिकाल की बात है, आज भी उस परिपाटी का लोग अनुसरण करते हैं। तो छुरी उठाई और उठा करके उसकी बलि दे दी। दक्ष प्रजापति का सिर काट डाला, यज्ञ कुंड में डाल दिया। हाहाकार हो गया, बड़ी मुश्किल हो गई। सब देवता लोग त्राही त्राही करने लगे, सब दौड़ करके ब्रह्मा के पास गए। वीरभद्र से भयभीत होकर के वीरभद्र का कौन सामना करे? अब देवता लोग ब्रह्मा के पास जाकर के शरणागति ली, हे ब्रह्मण आप हमारी रक्षा करो। उस समय दधीचि ऋषि यज्ञ में गए थे। दधीचि ऋषि ने उनसे कहा था कि आप ये यज्ञ कर रहे हैं शंकर का निरादर करके, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। तब सभी ऋषियों ने कहा कि आपको डर लगता है, आप चले जाओ। अगर आपको ये सब चाहिए है खाने पीने के लिए, यहाँ तो अच्छे अच्छे मलिदे उड़ेंगे, बकरे का ये बनाया जाएगा, हम सब खाएंगे, तुम भी खाओ अगर खाना है तो, नहीं तो ये रास्ता पड़ा, जाओ जाओ, यहाँ बहुत दक्षिणा मिलेगी। दक्ष प्रजापति मन मांगी दक्षिणा देंगे, बड़ा विशाल यज्ञ होगा, ऐसा यज्ञ कभी नहीं हुआ, तुम पछताओगे, बल्कि तुम जाओ तो जा सकते हो। दधीचि ऋषि ही केवल एक ऐसे थे जिन्होंने उसका विरोध किया। दधीचि ऋषि उसके बाद में नैमिषारण्य क्षेत्र में चले गए और तपस्या में लीन हो गए। वो देवताओं ने और ऋषि महर्षियों ने दधीचि ऋषि का निरादर किया। आखिर वही उनके सामने शरणागति के लिए एक न एक दिन जरूर आएंगे, ये आगे कथा आएगी। इस प्रकार से दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस हो गया। देवता लोग जाकर के भगवान शंकर की प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी को आगे करके। ब्रह्मा जी देखते हैं भगवान शंकर और नारद जी महाराज आमने सामने बैठे हुए हैं। उन्होंने दाब के आसन पर, भगवान शंकर के उस समय दरबा का आसन है और दरबा का आसन भी दाब का आसन ही नारद मुनि के है। आपस में सत्संग समागम हो रहा है। उसी समय जाकर के प्रार्थना की। भगवान शंकर खड़े होकर के ब्रह्मा जी का आदर किया। बोलो भाई क्या चाहते हो, क्या बात है? तब बड़ी दिव्य स्तुति की शंकर की कि आप यज्ञ का स्वरूप हैं, आप ही यज्ञ की लीला हैं, आप ही यज्ञ की विधि हैं, आप ही यज्ञ की सामग्री हैं, आप ही यज्ञ के मंत्र हैं और आप ही यज्ञ का फल देने वाले हैं। ऐसे यज्ञ पुरुष भगवान को आपको बार बार हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। हे शिव, आप परम कल्याणी हैं,
आपने जो वेद मार्ग है, जो यज्ञ की विधि है, वो भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए आपने दंड देने के लिए ही दक्ष प्रजापति को और दक्ष प्रजापति यज्ञ को विध्वंस किया है। आप तो स्वयं यज्ञ हैं और यज्ञ के रक्षक हैं। ऐसे यज्ञ कुमान भगवान को बार बार नमस्कार है। तब भगवान शंकर, तब तक वीरभद्र उनका पीछा करते करते आ जाते हैं। वीरभद्र को शांत किया, अब तुम रुक जाओ, बस हो गया। और उसके बाद में उनको सांत्वना दी, ठीक है, यज्ञ को वापस तैयार किया जाए और यज्ञ को वापस संचालित किया जाना चाहिए। देवताओं ने, ऋषियों ने, ब्रह्मा जी ने, सभी ने कहा महाराज यज्ञ संचालित कैसे किया जाए। यज्ञ का जो यजमान है, प्रजापति है दक्ष, उसका सिर तो यज्ञ कुंड में डाल दिया गया है, उसकी धड़ पड़ी है। भगवान शंकर ने कहा भूखा है, जिनके नेत्र फोड़ दिए हैं वो अपने मित्रों के नेत्रों के द्वारा देखेंगे, ये वो सूरदास ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने नेत्रों से संकेत किया था। और भग हैं वो पिसा हुआ अन्न खाएंगे, उनके दांत तोड़ दिए गए हैं। भृगुजी महाराज हैं, उनके बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए और दक्ष प्रजापति के बकरे का सिर लगा दिया जाए। ऐसे करके वो यज्ञ शुरू किया जाए। बकरे का सिर लगा दिया गया दक्ष प्रजापति के। अब बकरे का सिर, वो जो बकरा था उसका सिर उतार करके और दक्ष प्रजापति के धड़ पर लगा दिया। अब वो कितना सुंदर लग रहा था, यजमान बन करके अपना रूप वो दर्पण में देखता है, उसको बड़ी लज्जा आती है। वो प्रार्थना भी भगवान शंकर की करता है, तो भला मनुष्य की भाषा में तो बोल नहीं सकता, वो बो बो करके, में करके ऐसे ही आवाज करता है। इसीलिए भगवान शंकर के मंदिर में लोग जाकर के बम बम और गाल बजाते हैं। ये दक्ष प्रजापति ने भगवान की अपने हृदय से स्तुति की थी, इसलिए वो बो बो बम बम ऐसे किया करते हैं भगवान शंकर के मंदिर में। तो भगवान शंकर ने फिर उस यज्ञ को आप खुद बैठ करके समारंभ करवाया, उसमें पुरोडास का हवन किया। तब भगवान यज्ञ पुरुष नारायण प्रकट हुए। सभी देवताओं ने, देवताओं की पत्नियों ने, ऋषियों ने, ऋषियों की पत्नियों ने और अन्य सिद्ध हैं, चारण हैं, गंधर्व हैं, विद्याधर हैं, उन्होंने भगवान की दिव्य स्तुति की। हे नारायण, आप ही जगत के मालिक हो, आप ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति मंत्रेण उनके द्वारा उनकी स्तुति की गई। इस प्रकार से दक्ष प्रजापति के यज्ञ को वापस समारंभ करवा करके जगत का कल्याण भगवान शंकर ने किया। वह भगवती सती, उसने फिर उसके बाद में हिमाचल की पत्नी भगवती मेना के गर्भ से पार्वती के रूप में, उमा के रूप में जगदीश्वरी प्रकट हुई। और फिर भगवान शंकर के लिए उसने दिव्य तपस्या की और फिर भगवान शंकर का विवाह हुआ बड़े ठाट बाट से, आनंद पूर्वक। एक ऐसी बारात थी, त्रिलोकी उस बारात में विद्यमान थी, देवता भी थे, दानव भी थे। ऐसी बारात केवल भगवान शंकर की थी, जिसमें राजा हिमाचल ने सारी व्यवस्था, जो हुक्म, जिसको जो चाहिए, जिसको जैसी वस्तु चाहिए, जिसको जैसा तंबू चाहिए, सारी व्यवस्था उस हिमालय की पर्वत की कंदरा में राक्षसों को भी, देवताओं को भी, दानवों को भी, पिशाचों को भी, डाकिनी, साकिनी, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव, योगिनी, क्षेत्रपाल, देवता, असुर और ब्रह्मादि लोकपाल, दिक्पाल हैं, इंद्रादि देवता, ये सब भगवान शंकर की बारात में आकर के बड़े प्रसन्न होते हैं, मन उनका बड़ा चकित होता है और सबकी व्यवस्था की गई। कोई के भी कोई प्रकार की कमी नहीं हुई। भगवान शंकर भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो भगवती उमा भी बड़ी प्रसन्न है, सारा काम बड़े ठाट बाट से हो गया। भगवान शंकर ने कुछ लीलाएं भी दिखाई। किसी को बूढ़ा
दिखाई देता है, जिसके कफ पड़ रहा है, चारों ओर से मक्खियां भिन बना रही हैं, किसी को कोढ़ी दिखाई देता है, किसी को जर्जर बूढ़ा दिखाई देता है, किसी को बिना आंख के दिखाई देता है, किसी को बिना कान के दिखाई देता है, किसी को उसके सिर पर बहुत सारे सींग हैं। अनेक प्रकार के भगवान शंकर के स्वरूपों को सहेलियां देख करके पार्वती से कहती है, उमा तेरे समझ में आ जाए तो हमारी बात मान ले, और अब तो कोई बात नहीं है, तुम नकार दे। ये भाई तेरो भाग मैं तो बड्डो माना, और इयाल को भाग फूट्यो, थारो बीन आयो है, रामारे का कान नहीं कोनी। एक सहेली कहे तू कान की बात कहे, बिका आख्या तो है ही कोनी। दूसरी का ये तू सावड़ कौन देखो, वो कोटी है रामारे, बिका तो घनी झरे कोरी, अरे माँ क्या भिन बनावे है, लाया पड़े है, शेडो पड़े है, आख्या में गीड़ा में लियो है। ऐसा भगवान शंकर ने रूप दिखाया। उमा के पास जाकर के सहेलियों ने कहा ये तो नहीं मानती है मैया, वो तुम्हारी बाई के लिए जो बीन आया है ना, वो तो दर बेकार है। गले में मुंडों की माला धारण कर रखी है, सर्प वेष्टित है, भस्म धारण कर रखी है, बागंबर लगा लपेट रखा है, लंबी लंबी जटाएं हैं, और वो जटाओं में सर्प ही सर्प दिखाई दे रहे हैं। क्या करोगी उसका ऐसा बीन, और हमारी बाई के लिए ये तो अच्छा नहीं है, आप बरस दो उसको। उमा ने देखा मुश्किल से तपस्या करके जिस राजा को मैंने यहाँ न्योता दिया है, ऐसे बीन राजा वापिस जाएंगे। सती भगवती पार्वती वापिस पधारती हैं, और जाकर के हाल तो सुवाती नहीं है, बस में कौन जाओगे तो आप हाल हथियारपली थोड़ी है, तो बस यहाँ के बताओ, तो मैं तो बीच में तो छोड़ दिया। हाँ तो बिया ठीक को नीर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंकर भगवान की जय, कैलाशपति महादेव की जय। उमा ने जाकर के भगवान शंकर से अनुनय विनय किया, ये आपकी ऐसी लीलाएं सुंदर नहीं लगती। हे सदाशिव, आप तो सबके हृदय में विराजमान होने वाले हैं, मंगलकारी हैं। आपका त्रिभुवन कमनीय दिव्य सुंदर स्वरूप जो कोटि कंदर्पों को लज्जायमान करने वाला है, वैसा स्वरूप लेकर के आप पधारे। भगवान शंकर बड़ा सुंदर त्रिभुवन कमनीय दिव्य दुल्हा बनते हैं। भगवान विष्णु का स्वरूप तो उनके स्वरूप का ब्याज ही नहीं चुका सकते।
ऐसा दिव्य स्वरूप भगवान शंकर ने धारण किया। ऐसे सुंदर स्वरूप को भगवती उमा की मां मैना देख करके और हतप्रभ रह जाती हैं, गदगद हो जाती हैं। और सखियां तो झूठ बोल रही थी, वो तो जाना ही नहीं चाहती थी। द्वार पर दुल्हे राजा आए हुए हैं, उनका समादर करने के लिए, दही देने के लिए जा ही नहीं रही थी, रूठ रही थी। बार बार हिमाचल उसको प्रार्थना करते हैं। इतनी बड़ी विशाल बारात आई हुई है, त्रिलोकी में सारी त्रिलोकी आई हुई है, क्या बात करती हो? ऐसा बीन किसी के घर में पहुंचा नहीं है और सबसे पहले विवाह हो रहा है। बावड़ी क्या कर रही हो तुमने? फिर बार बार अनुनय विनय करने पर, भगवती उमा के द्वारा समझाने पर, और वो सहेलियां जाकर के कहती हैं वो तो झूठा देखा था, कोई और ही पाखंडी था, बीन तो था ही नहीं, वो बीन तो अब आया है। कितना सुंदर है, दिव्य स्वरूप है, सुंदर शोभा का धाम है, अकथनीय अनिर्वचनीय है। और तब साज श्रृंगार करके, अनेक प्रकार की सज्जाएं रचा करके, उनका कामण करके, और उस भगवान शंकर का आरता करती हैं, उनको दही प्रदान करती हैं। धन्य है भगवती मैना जो त्रिलोकी के मालिक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, जो शेष रह जाते हैं, जो त्रिलोकी का अंत करते हैं। धन्य है। वैसे भगवान जो अनिर्वचनीय हैं, अव्यय हैं, गुणातीत हैं, शिव हैं, कल्याणकारी हैं, नित्य तपस्या में ही लीन रहते हैं, ऐसे सदाशिव मैना के द्वार पर आए हुए हैं, बीन बन करके। बड़ा सुंदर स्वागत हो रहा है। मृदंग पड़व गोमुख बाजे बाज रहे हैं, गंधर्व गा रहे हैं, नर्तकियां नाच रही हैं, दिव्य दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही है। क्या कहूं, अनिर्वचनीय है। सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब अपनी अपनी भाषा में गा रहे हैं। सब चराचर जगत कोयले कू कर रही हैं, तो मोर नाच रहे हैं, मृग भी एक दूसरे को देख रहे हैं, बंसी आदि वादन हो रहे हैं। भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आए हैं, तो भगवान ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ होकर आए हैं, भगवान इंद्र हाथी पर बैठ करके, ऐरावत पर बैठ करके आए हैं। ऐसे अपने अपने वाहनों पर आए हैं, अपने अपने वाहनों को अपने अपने साथ रखते हैं। विवाह काल उपस्थित हुआ, बारात का बड़ा सुंदर सत्कार हुआ। बारात में हिमाचल को बड़ा प्रमोद हो गया। राजा हिमाचल के ये प्रमोद हो गया कि मैं कितना धन्य हूं और कितना महान हूं, और तो और मेरे पास कितनी संपत्ति है और मेरे पास कितना धन है कि मैं संपूर्ण त्रिलोकी को खिला रहा हूं, पिला रहा हूं। संपूर्ण त्रिलोकीवासी प्राणी सब इसी बारात में आए हैं और सब प्रसन्नचित्त हैं। आज मैं कितना धन्य हूं, मैं कृतकृत्य हो गया। सबका समादर हो रहा है। उधर ऋषि को भेजा गया कि हिमाचल के द्वार पर जाना चाहिए, ऋषि को पहले जाकर के उसका समादर करना चाहिए। पार्वती के लिए पडड़ो लेर पधार्या, पडड़ो लेर कुण जावे, पडड़े के वास्ते सोचो गियो। अब पडड़े वास्ते मन में सोची भगवान शंकर, यदि मैं विष्णु को भेजूंगा, यदि मैं ब्रह्मा को विष्णु को भेजूंगा तो ब्रह्मा देखा कि मैं पितामह हूं। ब्रह्मा को भेजूंगा तो भगवान विष्णु वैकुंठ के लोक के मालिक हैं, इन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ है। किसको भेजा गया जाए? नंदी को कहा, नंदी ये व्यवस्था तुम ही करो। तो नंदी ने विचार किया और नंदी ने भगवान शंकर से कहा कि हे शंभो,
मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो सृष्टि का सबसे अग्रज है, जो सबके गणों का जो मालिक है, जो सबको परास्त कर सकता है और सब प्रकार के विघ्नों का विनाश करने वाला है, ऐसे जो आदि गणेश हैं उन्हीं को राजा के द्वार पर भेजना चाहिए। और उन्हीं के साथ में तो उसका भी कल्याण है और हमारा भी कल्याण है। बोलो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो उसका ध्यान किया गया, सब बैठ करके भगवान आदि गणेश जो अग्रगण्य हैं, जो गणपति हैं, जो गणों के मालिक हैं, गण माने सृष्टि के सबके वही परमात्मा, वही परब्रह्म स्वयं गणपति के रूप में प्रकट हुए, उनको पडलो दे करके भेज दिया। बड़ा स्वागत सत्कार किया गया। साथ में भृंगी और नंदी को साथ कर दिया। अब नंदी और भृंगी दो तो वो हो गए, एक आगे गणपति हो गया। वो आगे लेकर के वो सामान सब सारा प्रदान कर दिया गया, उनका आदर सत्कार किया गया। गणपति को कहा कि अब यहाँ आप थोड़ो मुंह को तो जूठ जाओ। गणेश जी बोले अब मारो काई करसियो, ए दो टाबर है जो को अन्न जिमा दो। मैं तो बाद के मायने बीन राजा का सागे ही जिम्या करूं, आ टाबरा ने जिमा दो। बोलो ना मारे घरों और एम झूठे मुंडा गया मैंने मारो आनंद को नहीं आवे, आप मेरा जो बोलो मन खाए करो। आप पहले बारात ने जिमा दो, दुल्हा ने जिमा दो और बाका कोई खास खास है बाना भोजन करा दो। मैं तो पच्चे जिम्या करूं, बार मारे कन्यावली है थाने समझो को मैं बडेरा में पण सार बे मान बाड़ा बार बार कियो। नंदी और भिंगनी कियो भाई थे जिमो आ टाबरान तो जिमाओ देखा मैं जिम ले और टाबरा ने बिठाया बे एक दो गाय लियो। भगवान शंकर की कृपा से वो आठ गणेश आकर के बैठ गए। अब भोजन कराने के लिए अनेक प्रकार के बहुत भारी भारी उन्होंने क्या किया, वो अगर थोड़ा सा भोग लगाते कुछ चखा देते तो ठीक था। वो भारी भारी भार लेकर के आए, एक विशाल थाल, उसको सोने का थाल था, उसमें बहुत सारी मिठाइयां ऐसे रास लगा दी। उनकी रास की कुड्डी होती है वैसे ऊंची ऊंची कुड्डी लगा दी। बोल लो पाओ। उन्होंने देखा ये तो मेरा निरादर है, भोजन तो भोजन के तरीके से पुरुषार्थन जाना चाहिए। और पूरे के पूरे टोकना का टोकना ला करके रख दिया। अब भगवान आदि ने क्या किया, वो सब समेट लिया। और अब तो क्या किया, वो जितना भी जो कुछ भी था आपने नाथ जुका तो कहेगा कुआड़ा का कुआड़िया ने चौकटा जुको तो चौकट तकात खा गया के छोड़ो को नहीं की। बोले और क्यों खटे लागेड़ो है, कोई मीठो चिट्ठो कोई ऐसी दशा की उनकी। जितना भी हिमाचल ने संग्रह कर रखा था वो संग्रह त्रिगुण से युक्त था, सांसारिक था, वो लौकिक था। वो लौकिक जो वस्तु है उसको अलौकिक भगवान कैसे ले सकते हैं, इसलिए उसको समेट दिया। और तब भगवान शंकर की कृपा से भगवती उमा ने उस भंडार को अलौकिक रूप से भरा। तब अलौकिक भगवान विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं, शिव हैं, उनके गण हैं, योगिंद्र हैं, मुनिंद्र हैं, अमलात्मा हैं, दिव्य पुरुष हैं, वो उस भोग को लेंगे। इसलिए सांसारिक वस्तुओं का परित्याग कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, उसको निगल लिया परमात्मा ने और दिव्यता प्रदान कर दी। ऐसे दिव्य धाम में भगवान शंकर ने परिणय किया। विवाह काल में जब फेरों में आकर के बैठे
उस समय थोड़ा सा विघ्न खड़ा हो गया। शंकर के गले में सर्पराज थे, वो फुफकार रहे हैं। सामने गरुड़ बैठा है भगवान विष्णु का, उसकी तरफ देख करके और भयंकर गर्जना होने लगी। बार बार फुफकारने पर गरुड़ से रहा नहीं गया और गरुड़ ललकार करके बोला नीचे उतरे। अब बार बेरो पड़ा मोटियार को बींद राजा के गले में है जना के स्थानम प्रधानम नमनम प्रधानम स्थाने स्थिता का पुरुषो वीर है जाना में नागेंद्र तव प्रभावम कंठे बिना गर्जसी शंकर से। अरे नागेंद्र, तुम्हारे प्रभाव को जानता हूँ। शंकर के गले से नीचे उतर करके मालूम कर गर्जे यदा तृणवत छेदयामि, अगर तुम गर्जना करते हो तो तुम्हारे तिनके तिनके कर टुकड़ा टुकड़ा कर डालो, तिनके की तरह। ये तो स्थान की प्रधानता है, त्रिलोकीनाथ के गले में है तब न नीचे उतर करके मालूम। ब्रह्मा जी ने सोचा बड़ी मुश्किल से विवाह कार्य हुआ, इतना आनंद पूर्वक हो रहा है, इसमें कहीं विघ्न न हो जाए, इसलिए उन्होंने सुमेरु पर्वत को आह्वान किया और उसकी कंदरा को बीच में, उनके दोनों के बीच में दे दिया। उसकी आवाज उसको नहीं सुनाई देती है, उसके नेत्र उसको नहीं देख पाते हैं। ऐसे ही ये परंपरा आज भी हम लोग विवाह कार्य में याद करते हैं। किस लिए? भगवान शंकर के विवाह को याद करने के लिए एक अंतः पढ़ देते हैं और उसको सूचना को बताते हैं, क्योंकि विवाह कार्य में हमारे बहुत सारे मित्र हैं और उन मित्रों में आपस में शत्रुता भी हो सकती है। इसलिए किसी को बारात के डेरे पर भेज देते हैं तो किसी को विवाह स्थल पर मांडा में रख लेते हैं और एक दूसरे को दूर रख करके अपना कार्य बना लेते हैं। ये व्यवस्था है। शंकर भगवान की जय। तो ऐसे भगवान शंकर ने ये विवाह किया, बड़ा आनंद पूर्वक हुआ। अब वो